हुआ साजिद, ये कैसा करिश्मा हो गया? क्या हुआ साजिद, ये कैसा करिश्मा हो गया? मैं हुआ काफिर और काफिर मुसलमान हो गया। सोच के बात है चीफ साहब, आपसे तो लोगों ने बड़ी उम्मीदें वाफ्ता की हुई हैं। लाखों मोटरसाइकिल, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कराची से सिर्फ मोटरसाइकिल की पार्किंग वाले उठा के ले जाते हैं। कंटोनमेंट एरिया में आप घुस सकते हैं? आपकी हिम्मत नहीं है? फिर छोड़ दीजिए इस काम को, अल्लाह अल्लाह कीजिए। कह रहे हैं कि आप सिर्फ महाजिरों को, कराची में बसने वाले लोगों को तंग करने आ रहे हैं और प्री प्लान लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक सहाफ़ी होने के नाते से आप तक अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। लोग कह रहे हैं, महाजिर कह रहे हैं, महाजिरों को अफसोस हो रहा है। मैं महाजिर मानते हुए मैं तो पाकिस्तानी हूँ, और जब पाकिस्तान में आ गया तो फिर सब पाकिस्तानी है। लेकिन चले, आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं साजिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो। चीफ जस्टिस साहब जनाब इज़्ज़त नवाब गुलजार साहब, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लोग अपनी दुकानें जलता हुआ देख रहे हैं लेकिन खुश हो रहे हैं। कराची वाले समझ रहे हैं कि शायद हमारी एक दुकान टूट जाए, उससे शहर बेहतर हो जाए। आपने जो हुक्म सादिर फरमाए उस पर अमल हो रहा है, और उसमें कराची वालों की ज़्यादातर दुकानें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। उसके बावजूद वो खुश हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद अब हमारा शहर आबाद हो जाए और खुशगवार हो जाए, और वैसा ही शहर हो जाए जैसा 1956 से पहले था, जहाँ बड़े बड़े न्यूज़ साइन बोर्ड जल रहे होते थे। चीफ साहब, लोग इल्तिजा कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आपकी नज़र सिर्फ गरीबों पे और एवरेज क्लास के गरीबों पर है, दरमियानी तबके पे है। लोग यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप खुद सर्वे कर लीजिए, आप तो इस कराची शहर के, आप तो बार रूम में हमारे साथ बैठ चुके हैं, सिंध बार काउंसिल में, सिंध बार रूम में। आपकी नज़र ओशन टावर है, आपने उस पर बारे में कुछ फरमाया था कुछ साल पहले, आपको याद होगा। क्या हुआ? शाहराह फैसल पर शाना कटिंग के साथ साथ बुलंद और बाला इमारतें तामीर हो रही हैं, आपके इल्म है। कोई शेवरी लाइन नहीं है, कोई गटर लाइन नहीं है, कोई पानी की लाइन नहीं है, हो रही है ना। सी व्यू पर चले जाइए, क्लिफ्टन पर चले जाइए, दो दरिया पर चले जाइए, जो हाल वहाँ पर हो रहा है, डिफेंस का इलाका है, वहाँ देख लीजिए। पंजाब कॉलोनी देखी होगी आपने, जो दिल्ली कॉलोनी, और जहाँ पे एक ज़माने में वो क्या सबमरीन चौक कहलाता था, आपके इल्म में होगा, जहाँ गरीब मैकेनिक की दुकानें हुआ करती थी, जो रास्ता सीधा क्लिफ्टन से निकल के और वहाँ जाता था कोरंगी रोड पर, आपके इल्म में होगा। आप इसी शहर के हैं ना, कहीं बाहर से तो इम्पोर्ट नहीं किया आपको, हम पंजाब के गवर्नर की तरह या साबिक वज़ीर आज़म की तरह जो तशरीफ़ ले जा चुके दुनिया से। आप तो लोकल हैं, यहीं की पैदावार है, कराची की पैदावार है, पाकिस्तान की पैदावार है, आपके इल्म में नहीं है। तो फिर वही बात है, क्या हुआ साजिद, ये कैसा करिश्मा हो गया? क्या हुआ साजिद, ये कैसा करिश्मा हो गया? मैं हुआ काफिर और काफिर मुसलमान हो गया। फिर अल्लामा इकबाल वाले शेर पढ़ूंगा तो टाइम ज़ाया होगा। आप याद कीजिए कि आपकी इतनी ताकत नहीं है। क्या क्या ऐसी तबके पे जो एवरेज क्लास होगी उस पर ही, सब वाइट कॉलर लोगों के पर आपका हुक्म चलता है? क्या डिफेंस के बादशाहों पे आपका हुक्म नहीं चलता? क्या क्लिफ्टन के जागीरदारों पे आपका हुक्म नहीं चलता? क्या पंजाब कॉलोनी में जो बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर वो आपको शायद नज़र नहीं आती? कितने अफसोस की बात है चीफ साहब, आपसे तो लोगों ने बड़ी उम्मीदें वाफ्ता की हुई हैं। लाखों मोटरसाइकिल, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कराची से सिर्फ मोटरसाइकिल की पार्किंग वाले उठा के ले जाते हैं। कंटोनमेंट एरिया में आप घुस सकते हैं? आपकी हिम्मत नहीं है? फिर छोड़ दीजिए इस काम को, अल्लाह अल्लाह कीजिए। और अगर काम करना है, दुआएं लेनी है, शहर को, मुल्क को बनाना है, तो फिर आप उसे समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ महाजिरों को, कराची में बसने वाले लोगों को तंग करने आ रहे हैं और प्री प्लान लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक सहाफ़ी होने के नाते से आप तक अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। लोग कह रहे हैं, महाजिर कह रहे हैं, महाजिरों को अफसोस हो रहा है। मैं महाजिर मानते हुए मैं तो पाकिस्तानी हूँ, और जब पाकिस्तान में आ गया तो फिर सब पाकिस्तानी है। लेकिन चले, जैसा पंजाबी अपने आप को पंजाबी कहलाता है, सिंधी सिंधी कहलाता है, पठान पख्तून पख्तून वगैरह कहलाते हैं, चलो महाजिरों ने भी अपनी एक शिनाख्त रख लिया, महाजिर।
अब वो ये तो नहीं कह सकते हम चुनुक पुल्लू हैं, गुल्लू मुल्लू हैं, या उल्लू चुल्लू हैं, या वो अबलू गबलू है। भाई नाम रख लिया उन्होंने। तो चीफ साहब, आप में अगर दम है और आप सच्चाई से काम कर रहे हैं तो मेरी ये अल्फाज ख़त्म होने के बाद आप ओशन टावर, क्लिफ्टन में फैली हुई इमारतें, तारिक रोड, खालिद बिन वली रोड पर छोटे छोटे प्लाटों पर जो तामीरात हुई उन पर नज़र दौड़ाइए। आप शाहरा फैसल पर नज़र दौड़ाइए। आप क्यों करेंगे? चलिए छोड़िए उसको, छोड़िए आप ये छोटा सा अब वो अपना क्या नाम है उसका, सरजानी से पहले कौन सा है, सोराब कोट, वहाँ नाजायज़ कब्जा हुआ हुआ, जो प्लाट 100 रुपये का लोग नहीं खरीदने को तैयार थे, आज वो करोड़ों के बिक रहे हैं। वहाँ कराची वाले तो नहीं रह रहे हैं, इम्पोर्ट किए हुए लोग रह रहे हैं, बाहर के आए हुए ना अफगानी रह रहे हैं, कब्जा किया हुआ, उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट बना लिए। दे आर ऑल अफगानी पीपल लिव हियर। आपके इल्म में तो होगा यार, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम तो यही कहेंगे कि बस क्या करें साजिद, वही वाली बात है ही ना। फिर आप खुद सोचिए। अब आपसे मैं फाइनली कह रहा हूँ, अगर आप में ताकत है और आप वाकई ईमानदारी और दयानतदारी से इस मिशन पर हैं कि जहाँ इस मुल्क को आप संवारना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कराची की रजिस्ट्री में जब तशरीफ़ लाएँ तो आपका हुक्म होना चाहिए हुरूफ आखिर वो ये कि तोड़ दी जाए। अब आप उसको देखें, वो फ्रॉडिया, सॉरी आई विड्रॉ, फ्रॉडिया तो सारे हैं मुझे मिला के, मैंने भी गलती की होगी। मलिक रियाज, उसका बेटा करोड़पति, अरबपति, खरबपति पाल है, सही है यार। कितने अफसोस की बात है, हजरत एक बुज़ुर्ग का मज़ार था जो दूर दूर से नज़र आता था, उसने चालाकी की, अंडर पास बनाया, उसके बाद वो लंबी चौड़ी बिल्डिंग है खड़ी कर दी, मज़ार गायब हो गया, नज़र ही नहीं आता, दरवाजे बंद हो गए। लोग जाते थे, अब है अकीदा है लोगों का कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर जाते थे, फातिहा पढ़ते थे, देगें बांटते थे। खेल ख़त्म हो गया। एक बिल्डर ने, जज साहब आपके मुंह पे तमाचा मारा है, गुस्ताखी माफ़ हो, मैं नहीं कह रहा, मैं साफ़ी होने के नाते से आपको पैगाम दे वार्न कर रहा हूँ। अभी भी जाते जाते गिरा दें उस बिल्डिंग को, गिरा दें बिन कासिम पे पार्क पे जो बिल्डिंग बनी है, गिरा दें ओशन माल को, गिरा दें शाहरा फैसल बिल्डिंगें बनी है। कर सकते हैं आप इस माफिया से टक्कर ले सकते हैं? जब बड़े बड़े जनरल, बड़े बड़े ब्रिगेडियर, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े बिल्डर बैठे हुए, क्या आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं। अल्लाह एक है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों में सोते थे, दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम दे के गए, दुनिया का सबसे बड़ा दीन दे के गए। आप पढ़ लीजिए कुरान मजीद को, कुरान मुक़द्दस को, कुरान किताब को, इतना बड़ा दीन दे के गए। एक वो शख्स जो पत्थरों पे सोता था, दिला गाफिल ना हो, एकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बकरी से छोड़ कर खाली ज़मीन अंदर समाना है। आपके इल्म है, ज़रा वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन मेरी मजबूरी है, सुनिए। क्या वो था ना सोना था ना चांदी था, सही है। वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम दे के गया, साइंस दे के गया, कुरान करीम दे के गया, अल्लाह ताला की किताब दे के गया। आप भी एक हैं, फैसला करें, सब छोड़ के चले जाएंगे आप भी। याद रखिए जज साहब, अगर आप कोई काम कर गए, अच्छा काम कर गए इस मुल्क के लिए, तो आखिरत भी आपकी संवर जाएगी, दीन भी और दुनिया भी। इसलिए आज मेरी तकरीर ख़त्म होते ही ऑर्डर करें कि तमाम बिल्डिंगों को एक हफ्ते के अंदर मिस्मार कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, या फिर सिर्फ महाजनों को चुन चुन के मारा जाए, निकाल के मारा जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बन रहा है, बच्चों में कह रहे हैं लोग क्या महाजनों पर जुल्म हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि देखो ये हाल है शहर का। तो आपसे मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, अगर आप सच्चे हैं, मुखलिस हैं और दबाव में आने वाले नहीं हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दो जहाँ के मानने वालों में से, तो हुक्म सादिर फरमाएँ इस्लामाबाद से बैठ के कि विदिन 13 डेज़, विदिन 10 डेज़, विदिन 9 डेज़, विदिन 5 डेज़ इस सारी इमारतों को डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया जाए। ठीक है, आप एक छोटा सा टावर गिरा दिया आपने, वो क्या नाम था उसका, नाम ही भूल जाते हो यार में, नस्ले टावर, छोटी सी बिल्डिंग गिरा दी। गिरानी है तो उन पर हाथ डालो, है हिम्मत आपकी? आप किसी जनरल का घर गिरा सकते हो? किसी वडेरे का गिरा सकते हो? नहीं गिरा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और इनकी कब्रें बन रही है लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब आखिरी में इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गो हैड। देखिए, आपको भी दुनिया से जाना, मुझे भी जाना, हो सकता है मैं पहले चला जाऊँ, आप बाद में चले जाएँ, जाना सबको है।
ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया याद रखे यार, एक ऐसा दरख्त मोहब्बत का लगा जाओ कि जिसके साए में दुनिया पले। और फाइनली आई एम गोइंग टू क्लोज माई वर्ल्ड, कल ऑर्डर करें आप, परसों ऑर्डर करें, सारी बिल्डिंग डिमोलिश कर दें, है ताकत? हाँ चले बस ठीक है, बहुत हो गया। तो अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा इस वीडियो के ज़रिए, आप लोगों से आपके मसाइल में। हुकूमत पाकिस्तान इब्नुल वक्त, सॉरी हुकूमतुल वक्त, मेरे मुँह से इब्नुल वक्त निकल गया है, तो इब्नुल वक्त ही सारे चोर बैठे, बेज़मीन लोग बैठे, बेईमान बैठे हुए असम्बली में, ठीक है। तो ये सब चोर हैं, इनमें एक आध अच्छा भी होगा, ये नहीं कह रहा सारे चोर हैं, एक आध अच्छा भी होगा, मेरे जैसा ईमानदार भी होगा। तो बहरहाल चीफ जस्टिस साहब आपसे दरख्वास्त है फाइनली कि ऑर्डर करें, ये गैर कानूनी सारी तामीरात ख़त्म करें। गलियों में लोगों ने बढ़ा के छोटी छोटी गलियां कर दी, गाड़ी नहीं गुजर सकती, उन पर देखें, क्लिफ्टन को देखें, डिफेंस को देखें। विद दिस अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो आपसे फिर मुलाकात होगी। साजिद इकबाल, IPI ग्लोबल न्यूज़, कराची।